नमस्ते दोस्तों। कल जैसे कि हमने बात की थी परसेंटेज के टाइपिस्ट के बारे में, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। टाइप सेकंड जो होता है वो उसमें क्या है दोस्तों की टाइप सेकंड की बात करते हैं। अब ये जो टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन है ये नए फॉर्मूले पे यूज होते हैं। नया फॉर्मूला क्या है अपने पास, आई इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, आई होता है, ये खर्च होता है, ये बचत होता है। खर्च जो होता है हम 5 रुपये खर्च करते हो 10 रुपये बचाते हैं। खर्च हो 10 15 टोटल क्या हो गया, आय हो गई। आय मेरी 100 रुपये थी, 100 रुपये में से मैंने 20 रुपये खर्च कर लिए, 80 रुपये बचा लिए, तो ये मेरी बचत हो गई। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। आई जो होती है इनकम होती है, आई इनकम होती है। खर्च ई होता है, एस सेविंग होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जैसे क्वेश्चन 1, ए व बी की आय का अनुपात, ए की आय का अनुपात 8:5 है तथा खर्च का अनुपात 4:6 है तथा वे अपनी आय का क्रमशः 12,000 व 10,000 बचत करते हैं तो ए व बी की आय का अंतर ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। ये फॉर्मूला पड़ा है अपने पास, और ये क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा अक्सर। उसमें क्या बता रखा है, इसने आई का अनुपात दे रखा है, ये ए ये बी है। ठीक है दोस्तों, ये आई हो गई। आई का अनुपात क्या है, 8:5 है। खर्च का अनुपात क्या है दोस्तों, खर्च का अनुपात हो गया अपने पास 4:6 है। और बचत कितनी है, बचत बचत होगी 12,000 और 10,000 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये इसमें वैल्यू दे रखी है। आय का अनुपात दे दिया, खर्च का अनुपात दे दिया, बचत का अनुपात नहीं दिया, बचत की वैल्यू दे दी है। अब अपने को किसकी ज्ञात करनी, ए व बी की आय का अंतरिक्ष जो है 3 है। इन 3 पे जो वैल्यू क्या होती है इसमें रियल में, ये तो अनुपात का अंतर है 3, तो जो वैल्यू क्या होती है वो निकालना है। तो अपने को कुछ नहीं करना दोस्तों, जब ऐसा आय दे रखी हो, खर्च दे रखी हो, बचत दे रखी हो, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। क्या दोस्तों, आय दे रखा, खर्च दे रखा, बचत दे रखा, तो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे। सबसे पहले 8 को 6 से गुणा किया तो क्या हो गया, 8×48 माइनस करेंगे, फिर 4×5 20। क्या किया दोस्तों, 8×48 4×5 20 इक्वल, फिर इसको गुणा करते हैं, इसको 12×6 12 मार दो, 12×6 72 72,000। ठीक है दोस्तों, माइनस, फिर इसको गुणा करते हैं 4 को 10 से 40,000। ठीक है दोस्तों, क्या किया, इसको इससे गुणा किया, इससे इससे गुणा किया तो ये आ गया माइनस में, इसको इससे और इसको इससे किया तो ये माइनस में आ गया। इसमें बड़ा छोटा है, कोई भी यदि ये छोटा आ जाता, ये बड़ा आ जाता, तो ये इधर आगे पीछे हो जाता, कोई दिक्कत है, लेकिन ये माइनस में नहीं आता कभी भी। तो बड़ी वैल्यू आगे रख लेना ताकि आपकी वैल्यू माइनस में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं। 50 में से 20 गया तो 28 हो गया। ठीक है दोस्तों, 28 हो गया, 50 में 20 गए तो ये इधर क्या बच गया, इधर बच गया 0 0 0, 3 जीरो आ गए, 2 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, 72 में से 40,000 गए तो 32,000 आ गए, भाग दिया 4×7 28, 4×8 32, 8,000। ठीक है दोस्तों, 7 = 8,000 हो गया। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, एक की वैल्यू हो गई 8,000/, एक मिनट दोस्तों मैं ऊपर करवाता हूँ, ये 7 की इक्वल क्या हो गया, 8,000 की इक्वल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एक की वैल्यू क्या हो गई,
तो 8,000 अपॉन 7,000, 7, सॉरी 7 हो गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना, ए व बी की आई का अंतर ज्ञात करना है। ए व बी की आई का अंतर, इन दोनों की आई के अंतर कितना है, 3 है। एक इसके इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 8,000 गुना 7, 3। तो क्या क्या दोस्तों, हमें डायरेक्ट आई भी गुणा कर सकता था इसको, एक 8,007 के इक्वल है तो 8 होता, फिर 5 होता, लेकिन अपने को आई का अंतर ज्ञात करना है। ए की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी, ए की आई नहीं ज्ञात करनी, ए का खर्च ज्ञात नहीं करना, अपने को ए व बी की आई का अंतर ज्ञात करना है। ए व बी की आई का अंतर कितना, 3 है। एक 8,000 अपॉन 7 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 8,000 अपॉन 7। तो 3 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 3 × 24,000। तो 7 का भाग दिया तो वैल्यू कट जाएगी, 7 3 21 हो जाएगा, बच गया एक, कितना दोस्तों बच गया एक, 7 3 21 के 3 बच गए, सॉरी 7 3 21, 3 बच गए, 7 4 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 3,428 रुपये और 5 रुपये वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने क्या, मैंने मन से क्वेश्चन किया है इसलिए पॉइंट में आ रही है, बाकी आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसमें पूरी संख्या मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैं मेरे मन से मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आय का अनुपात लिखते हैं, खर्च का अनुपात लिखते हैं, फिर बचत का अनुपात लिखते हैं, आपस में गुणा करते हैं। जब इसको गुणा किया तो 48 हो गया, इसको गुणा किया तो 20 हो गया, इसको गुणा किया तो 40 हो गए, 12 की 72 हो गया, तो 72,040। इसमें बड़ी संख्या हमेशा आगे होती है, छोटी संख्या हमेशा पीछे होती है, ताकि जो भी वैल्यू आए पर पॉजिटिव में आए। और फिर जब एक की वैल्यू 7 पे इक्वल 8 के 1000 पे हो गया तो एक इक्वल 8,000/7 हो गया। अब अपने को एक की वैल्यू पता चल गई तो अपने आई का अंतर ज्ञात करना, ए में बी की आई का अंतर, ए में बी की आई में अंतर क्या, 3 है। एक इसके इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा, 3 से गुणा कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। यदि ये कर देता मेरे को आई ज्ञात करनी ए की, तो एक की वैल्यू ये है तो ए की आई कितनी, 8 है, 8 को गुणा करते हैं इससे तो अपने को 8 की वैल्यू हो जाती। खर्च ज्ञात करना होता, खर्च निकाल लेते, एक एक वैल्यू कोई सा भी अपन जैसे ये पूछते हैं उस हिसाब से फिर ये इस वैल्यू में रख के अपने पास आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। ये आपको पॉइंट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और मिलेगा, मैंने मेरे मन से बताया था। जैसे मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको, एक ए बी व सी तीनों की कुल आय 333 रुपये है। 333 रुपये है, तीनों की कुल आय कितनी है, 333 रुपये है। वे अपनी आय वे अपनी आय वे अपनी आय का क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी आय का कर्मश है। वे अपनी आय का कर्मश है 80%, 85%, 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं अपनी आय का। उनकी बचत का अनुपात क्या है, उनकी बचत का अनुपात, उनकी बचत का अनुपात एक बता रखा है 7:6:9 है। तब बी की आय ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन देख के लिखवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पॉइंटों में प्राप्त ना हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो, पूरी की पूरी वैल्यू प्राप्त हो। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने अब कुछ नहीं करना दोस्तों, भाई कितना आई कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं, उनकी बचत का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये है ए बी सी, बचत क्या है इनकी, बचत का अनुपात इसमें देगा 7:6:9। अब ये चीज अपने को दे रखी है और इस ये क्या कर रहे हैं, अपने आय का 80% खर्च कर रहे हैं। ए कितना खर्च कर रहा है, 80%। बी कितना खर्च कर रहा है, 85%। सी कितना खर्च कर रहा है, 75%। ठीक है दोस्तों, ये अपनी आय का 80% खर्च कर रहे हैं
और बी 85% कर रहा है, सी परसेंटेज को मैंने हटाना सिखाया था, 100 आ जाते हैं, परसेंटेज हटाया 100 आ गया, ये 100 आ गया। ये क्या खर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये कट गया, 2 चौका 8 हो गया, 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से 17 हो गया और ये 20 हो गया, 5 को 17 से 85, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 एक 5, 2 50 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4 हो गया, ठीक है दोस्तों। 4/5, 17/20, 3/4 किया क्या, 25 3 75, 25 चौक 100, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि दोस्तों ये 5 आई है, ये खर्च कर रहा है, यही तो इसने बोला है, ये आई थी, ये वे अपनी आई का क्रमश है, 80% खर्च कर रहा है, मतलब आई खर्च कर रहा है 5 और आई 5 है, तो उसमें से 4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 1। आई 5 है, 4 खर्च कर रहा है, तो 5 में से 4 गया, तो बचा कितना, 1। तो 1 क्या हो गई, बचत हो गई, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अब आगे करना अपने को, 17/20 है, 17/20 में से ये आई हो गई, तो ये आई हो गई दोस्तों, और ये खर्च हो गया, तो खर्च कर रहा है, बता रहा है ये, तो 20 में से 17 खर्च कर रहा है, तो 3 क्या हो गई, बचत हो गई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कर रहा है, 4 आई है, क्या दोस्तों, 4 आई है, और 3 क्या है, खर्च है, 3 खर्च है दोस्तों। तो अपने को कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो 3 आई है, 4 खर्च कर रहा था, 1 क्या हो गई, बचत हो गई। अब मैं इनकी बचत का अनुपात देखता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो 1 की बचत हो गया 1, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये बचत दे रखी है, और यह दे रखी है 7:6:9। तो जब मेरे को दोस्तों ये चीज़ यहाँ करनी है, क्योंकि मेरे पास बचत का अनुपात ये है और ये यहाँ दे रखा है, जब मैं इसको यहाँ, जब मैं निकालता हूँ, एक का निकालता हूँ टोटल, एक का क्या है, 5:4:1। इसी तरीके से बी का क्या है, बी का है 20:17:3, और सी का क्या दोस्तों, 4:3:1। कुछ नहीं किया दोस्तों, ये अब ये आई है, ये खर्च है, ये बचत है, ये आई है, खर्च है, ये बचत है, ये आई है, ये खर्च है, ये बचत है, ए बी सी की। अब मेरे को ये बचत का अनुपात क्या हो रहा है, 1:3 1। तो मेरे को क्या चाहिए, 7:6:9 चाहिए, इसको 7 से गुणा करता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों, और इसको 2 से गुणा करता हूँ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ये 7:6:9 अनुपात में बचत चाहिए, तो मेरे को इसको बचत को 7 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 6 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 9 में लाने के लिए कितना, 9 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना है दोस्तों, ये बचत का अनुपात अपने को यहाँ करना है, यहाँ करने के लिए अपने को 1:3 1 दे रखा है। अभी 1 को मेरे को 7 बनाना है, तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाना है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 1 को 9 बनाना है, तो 9 से गुणा करेंगे। तो जब गुणा करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या होती है, तो 7×5 = 35, 7 चौक 28, 7 2 का दिया 40, 2 2 को 40, 2 को 40, 7 दूनी 34, और 2 तिया 6, 9 से गुणा किया, 9 चौका 36, 9 3 27, 9 कम 9, ये आ गया 7:6:9, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। जब सेम मिल गया, बचत हो गया सेम, तो ये जो वैल्यू हो गई, ये 35 40 36, ये क्या है, आई है, ए प्लस बी प्लस सी, कितना है, 333 रुपये है, आई दे रखा है, 333 रुपये आई है, और ये देख 35 40 और 36, 9 चौके 36, जब 333 के इक्वल है, ये चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये चीज़, तो 35 40 36, 35 35 17 71 71 40 111, 71 40 111 इक्वल होता है 333 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो एक इक्वल होगा 3 रुपये के, निकाल के देख लो, 111 हो गए टोटल, ये 333, ये आई जो है मैंने यहाँ से जोड़ी, अनुपात जब सेम हो गया बचत का, तो आई जोड़ सकते हैं फिर, या खर्च भी जोड़ सकते हैं, तो आई दे रखी है अपने को, खर्च नहीं दे रखा, आई दे रखी 333 रुपये, 35 40 ए बी सी तीनों मिला के आई जो है ये कितने, 333 है, तो जो एक है 3 रुपये के इक्वल है, ये दे रखा है, एक 111 हो गए, वो 333 के इक्वल हो गए, तो एक जो है 3 रुपये के इक्वल है। तो अपने को क्या याद करना है, बी की आई याद करनी है, बी की आई क्या है, बी की आई है 40,
बी की आई क्या है 40 है, क्या है 40। और ये जो है ये क्या है बी 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 ये 20 है, 20 जो है 40 हो गई। ये 20 जो है अनुपात में है, लेकिन अपने को वैल्यू याद करनी है तो 20 क्या हो गई 40 हो गई। बाद में अनुपात बचत का अनुपात निकालने के लिए ये पहले की थी, ये बचत निकालने के बाद ये बात की जो रियल वैल्यू ये है अपने पास। तो बी की वैल्यू निकालनी, बी की आई याद करनी, तो बी की आई क्या है 40 है, एक 3 के इक्वल है, तो 40 कितने के इक्वल होगा 40 गुणा 3 120 रुपये 300। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या किया। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने बचत का अनुपात लिखा क्योंकि इसने दे रखा है। फिर इसने कहा कि अपने आय का वो कितने खर्च कर रहा है 80 खर्च कर रहा है, 85 खर्च कर रहा है, 75 खर्च कर रहा है। 80 को 100 बटे में तो 4/5 आ गए, 4/5 आ गए, मतलब 5 से नीचे वाली क्या आई है, 5 में से 4 खर्च कर रहा है तो एक बचत हो गई। 20 आई है और 17 ऊपर वाला है, मतलब खर्च कर रहा है 17 और नीचे वाली आई है तो 3 बचत हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे 15/3/4 है, आई 4 है और 3 खर्च कर रहा है तो बचत 1 हो गई। जब इनका अनुपात निकाला मैंने तो ये हो गया 5/4, 20/7/3 और सी का 4/3 1। अब मेरे को ये चीज़ प्राप्त हो गई। तो अब एक दोस्तों एक चीज़ बताओ मेरे को, 1 3 1 बचत का अनुपात है और यह बचत का अनुपात क्या 7/6/9। तो ये चीज़ मेरे को यह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 7 बनाने के लिए 7 से गुणा करूंगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करूंगा और 1 को 9 से गुणा करूंगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी 7 6 9 आ गए, 7 6 9 आ गए, दोनों सेम हो गए, तो ये वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो आई कितनी दे रखी है अपने को, कुल आई कितनी दे रखी है 333, 35 40 और 36, ए बी सी तीनों की आई है, तीनों की आई जोड़ दी 333 के इक्वल है, तो 111 इक्वल 333 हो गया। एक 3 रुपये के इक्वल है, तो बी की आई कितनी है, बी की आई 40 है, तो एक 3 के इक्वल है, 40 कितने तो होगा 120 रुपये के इक्वल होगा, 40 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये। और मैं आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन करवाता हूँ इसी से रिलेटेड। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको देख के करा रहा हूँ ताकि आपके एग्जैक्ट वैल्यू आए। मैं मन से भी क्वेश्चन उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे मन का क्वेश्चन अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी दोस्तों। मैं अपने एक क्वेश्चन आपको अभी करवाता हूँ। ABC क्या करता है दोस्तों, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। ABC ए बी व सी की कुल आई कितनी है, कुल आई है 1530 रुपये। ठीक है दोस्तों, कुल आई 1530 रुपये। वह अपनी आई का क्रमश है, वे अपनी आई वे अपनी आय का क्रमश है 20%, 25% और 40% बचत करते हैं। ठीक है दोस्तों, 20% 40% बचत करते हैं और उनके खर्च का अनुपात, उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 16:12:9 दे रखा है। और तब क्या ज्ञात करना है, ए व बी की आय का अंतर ज्ञात करना है। तब ए व बी की आय का अंतर ज्ञात करना है, आय का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आय का अंतर ज्ञात करना है, ए व बी की आय का अंतर ज्ञात करना है। तो अपने को पास वैल्यू दे रखी है दोस्तों, वैल्यू क्या दे रखी है 1530 रुपये कुल आय हो गई। आय का क्रम से कितना खर्च कर, तो ये क्या खर्च का अनुपात है, खर्च का अनुपात कितना है, खर्च ए बी सी की आय खर्च का अनुपात 16:12:9। अब ये कह रहा है बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है, एक ही निकालते सबसे पहले 20% बचत कर रहा है, परसेंटेज हटाया 100 आ गया। इसी तरीके से बी की निकालते हैं, बी कितना परसेंट बचत कर रहा है, 25% बचत कर रहा है तो 100 आ गया। इसी तरीके से सी का देखते हैं, सी कितने परसेंट बचत कर रहा है, 40% कर रहा है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काटते हैं इसको, काटा 1/5 आ गया और ये 4 आ गया, ये 25 चौक 100, ये हो गया 1 से 1 कट गया, 2/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बताओ मेरे को दोस्तों, ये नीचे वाला जो होता है वो आई होता है, ध्यान रखना हमेशा। अब ये क्या कर रहा है, बचत है, तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, बचत हो गया।
वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, खर्च कर रहा था वो अपनी आय का, तो वो जो ऊपर वाला था वो खर्च था। अभी आय 5 बचत 1 है, तो 5 में से 1 गया 4, 4 क्या है, खर्च है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 4 आय है और ये बचत है, तो 4 में से 1 गया तो 3 खर्च हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं, 2 था, ये आय है, ये क्या है, बचत है। 5 में से 2 गया तो 3 क्या हो गया, खर्च हो गया। तीनों का अनुपात मिल गया अपने को। तीनों का अनुपात क्या है दोस्तों, इसका अनुपात, एक का अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 5:4:1, या मैं ऐसे बात करता हूँ 5:1:4। ये आय हो गया, ये बचत हो गया, ये खर्च हो गया। इसी तरीके से ये हो गया 4:1:3। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सी की वैल्यू हो गई 5:2:3। ठीक है दोस्तों, अब जो वैल्यू है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं ये चीज़ यहाँ करता हूँ, ए और बी और सी, ए बी सी 5:1:4 और 4:1:3, सी जो हो गया 5:2:3। ये आय हो गया, ये बचत हो गया, ये खर्च हो गया। ठीक है दोस्तों, खर्च का अनुपात क्या है, 4:3:3, 4:3:3, 4:3:3। अब अपने को क्या वैल्यू प्राप्त करनी है, 16, 12, 9 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 16, 12, 9 चाहिए अपने को, और यहाँ 4:3:3 है, तो 16, 12, 9 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 9 बनाने के लिए 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करके देखते हैं, तो गुणा करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, 4×5=20 हो गया, 4×1=4, 4×4=16, 4×4=16, 4×1=4, 4×3=12। 3 को गुणा किया, 3×5=15, 3×2=6, 3×3=9, 16, 12, 9, 16, 12, 9। खर्च का अनुपात सेम आ गया, तो ये जो वैल्यू है आई, ये 20, 16, 9, ये टोटल हो गया किसकी, एबीसी की। एबीसी की आई होगी 20, 16, 15, किसके इक्वल होगी, 1530 के, 1530 के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो मैं करता हूँ 15 और 16 31, 31 से 20, 31 से 20 हो गया 51। ठीक है दोस्तों, 51, 153, ये तो भाग देंगे 51 का, तो 153 इक्वल्स टू 51, भाग दिया, कितनी बार कटा, 3 बार, तो 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, 51 को 153 में भाग देंगे तो 3 बार कटेगा, तो 30 आ जाएगा। एक की वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू हो गई 30, 30 रुपये, एक की वैल्यू 30 रुपये हो गई। अभी ये पूछ रहा है ए व बी की आय का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, ए की आय क्या है, 20 है, और बी की आय क्या है, 16 है। ए की आय 20 और बी की आय कितनी है, 16 है। ए की आय 20 है, बी की आय 16 है, तो 20 में से 16 गया, तो ये इसका आय का अंतर यहाँ नहीं करना है, ये अनुपात का अंतर नहीं निकालना है, इस आय का अंतर निकालना है करने के बाद। तो 20 और 16 है, तो इसका अंतर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 30 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 30×4, 4×3=12, 120 रुपये इनका अंतर हो जाएगा। इनकी आय का अंतर क्या हो जाएगा, 120 रुपये इनकी आय का अंतर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं किया, खर्च का अनुपात था, वहाँ बचत का अनुपात था, बचत मैंने निकाली, 20/100 हो गया, मतलब नीचे वाली जो आती है वो हमेशा आई होती है। अब ये खर्च है या बचत है, तो ऊपर वाला बचत है, तो ये बचत हो गई, बचा कितना, 5 में से 1 गया तो 4 खर्च हो गया। यहाँ 25/100 था, तो 4 आय हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला बचत हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 खर्च हो गया। तो इनका जो अनुपात होता है वो मैंने ये निकाल लिया, 5:1:4:4:1:3, 5:1:4:4:1:3, 5:2:3। एबीसी तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब ये कह रहा है मेरे को कि खर्च का अनुपात 16, 12, 9 चाहिए, 16, 12, 9 चाहिए। अब देखो 16, 12, 9 है कि 4, 3, 3 है, 16, 12, 9 करने के लिए 16 करना है इसको, तो 4 को 16 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 को 9 गुणा करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16, 12, 9, 16, 12, 9 सेम आ गई। तो अब ये जो आई का जो वैल्यू है तीनों की जोड़ के, ये आई तीनों की जोड़ के 1530 के इक्वल है, इसने दे रखी है, तो 51 1530 के एक जो है 30 के इक्वल होगा। अब ये कह रहा है ए व बी की आई अंतर, 20 ए की है और बी की 16 है,
तो 20 में से 16 1 अंतर कितना हो गया 4। 1 30 के इक्वल है, ये 1 30 रुपये के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो 4 किसके इक्वल होगा 120 रुपये के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपको, अब आगे तीसरे नंबर की क्वेश्चन करते हैं अपन, तीसरा टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्यूरेट वैल्यू आती है दोस्तों, वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, बाकी एक्यूरेट वैल्यू आती है किसी भी क्वेश्चन की करने की। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी व सी तीनों तीनों की आई का अनुपात, तीनों की आई का अनुपात कितना है 7:9:12 है। 7:9:12 तथा इनके खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात दे रखा है दोस्तों 8:9:12 है। ठीक है दोस्तों, 7:9:12 आई का अनुपात हो गया, खर्च का अनुपात 8:9:12 हो गया। अब ज्ञात इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है। इनकी बचत का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इनकी बचत का आई का अनुपात ज्ञात करना है। यदि ए अपनी क्या कर रहा है, यदि ए अपनी आय का 25% बचत करता है। अभी तक आपने टाइप सेकंड में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे, अब ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आई का अनुपात दे रखा है अपने को, आई का अनुपात क्या हो गया ए बी सी 7:9:12। खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात है 8, 9 और 12। ठीक है दोस्तों, 7, 9, 12, ये खर्च का अनुपात हो गया 8, 9, 12। कुछ नहीं करना दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है, इनकी बचत ज्ञात करनी है। अब यदि ये वैल्यू होती तो आय में से खर्च निकालते तो डायरेक्ट बचत का अनुपात वैल्यू आ जाती है अपने पास, लेकिन अभी वैल्यू नहीं है तो अनुपात है, तो अपने को वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ हिंट चाहिए। वह हिंट ये था कि अपने पास कुछ और दे रखा था, लेकिन यह अलग चीज दे रखी है। यहाँ क्या कर रहा है, यदि ये अपनी आय का 25% बचत करता है, ये क्या करता है 25% बचत करता है, 25% रहता है 100 आ गया, 1/4 हो गया। ये 4 जो है आई है, तो बचत कितना कर रहा है 1 कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा 4 में से 1 3 खर्च करेगा। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ए है, इसकी आय खर्च बचत का अनुपात क्या है 4 3 1 है। ये चीज अपने को दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को एक चीज बताओ दोस्तों, ए की आय का और खर्च का और बचत का अनुपात, आय और खर्च क्या है 4:3 में है, एक की आय 7 है और 8 है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को 4 और अनुपात 3 जो है इसमें चाहिए मेरे को दोस्तों, जो ये 4:3 की जो ये जो कॉम्बिनेशन है मेरे को यहाँ चाहिए 7 8 में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ दोस्तों, जब मेरे को आय 7 से 4 करनी हो और खर्च 8 का 3 करना हो, मतलब अब ये जो है 4:3 मेरे को ये वैल्यू होनी चाहिए। बचत दे नहीं रखी अपने को, आय और खर्च का अनुपात दे रखा, तो आय और खर्च का एक का जो रियल जो अनुपात है वो 4:3 है, और ये ऐसे इन्होंने दे रखी है। तो मेरे को जब 4:3 में ये जो वैल्यू चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आय को तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे को 4 अनुपात में चाहिए और ये इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज तो ये हो गई, 4 से गुणा करेंगे तो 4 नाम 4 7 28 हो जाएगा, और 3 अंटे 8 3 24 हो गया, 27 4 7 28, 28 और 18 भी काट करेंगे तो 7:8 वापस आ जाएंगे। तो अपने को ये वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को 4:3 में चाहिए, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया और ये नीचे 3 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताओ दोस्तों, मुझे ये 4:3 में चाहिए वैल्यू, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये 4 ये तो गुणा करना है ये 3, इसके अलावा ये जो 8 है ये ऊपर की तरफ गुणा करना है, और ये जो 7 है ये नीचे की तरफ गुणा करना है।
तो ये 8 से जब गुणा करेंगे इसको तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 7 से गुणा करेंगे 7 से, और ये 4/3 बच जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं किया, 4/3 इसका आई का अपने को रखना है, ये वैल्यू रखनी है अपने को 4/3 यहाँ निकाल। जब ये 4/3 मेरे को इसमें चाहिए, निकालना है, कटने के बाद 4/3 आनी चाहिए, तो इसको ऊपर वाले को 4 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये कर दिया 4 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि अपने को आय को 4 चाहिए और खर्च 3 चाहिए। 4 से गुणा कर दिया, 3 से कर। अब मैंने एक चीज़ बताओ दोस्तों, जब इसको गुणा करेंगे, जब वापस काटेंगे तो अपने पास ये 7/8 आ जाएगा, लेकिन अपने को चाहिए 4/3। तो करना क्या पड़ेगा, ये 8 के ऊपर गुणा कर देंगे, 7 को नीचे गुणा करेंगे, ताकि काटेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 8 कट जाएगा, 4/3 में हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 4 8 32, ये क्या हो गया 32। तो 32 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या पर। ये क्या हो गया 3 7 21, तो 21 से गुणा करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मैं यह लिखता हूँ ABC। ठीक है दोस्तों, तो 32 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 7 21 1 22। ठीक है, और 32 को 9 से गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, 9 दूनी 18, हासिल आएगी 1, 9 3 27 1 28। ठीक है दोस्तों, 32 से गुणा करते हैं, 12 दूनी 24 की 4, 2 से लगा 12 36, 36 से 2 38, 384 हो गए। फिर 21 से गुणा करते हैं, 21 8 21 63 21 84 21 21 21 21 7 117 21 8 168 हो गए। और ये क्या हो गया, ये हो गया 21 21 8 168, 21 9 189, और 21 को 2 से गुणा करें, 21 को 42, 4 ऐसे लिखा, 21 से 21 से 4 25। तो ये आय का, ये आय आ गई, ये खर्च आ गया। बचत ज्ञात करनी है दोस्तों, आय पता चल गया अपने को, खर्च पता चल गया। जब इसको काटेंगे ना दोस्तों आपस में, जब इसको काटेंगे, काट के देख लो आप, तो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। जब इसको काटेंगे तो 4/3 में वैल्यू आएगी आपके पास, चाहे तो काट के देख लो आप। अब अपने को क्या आय पता है, खर्च पता है, तो आय में से खर्च गया तो बचत कितना हो गया, 14 में से 8 गया तो 6, और इधर गया 1 11, 11 में 6 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0, और ये हो गया 8, 8 में से 9 जाता नहीं है, तो यहाँ से लिया, 18 में से 9 गया तो 9, और ये बच गया 7, 7 में से 8 गया, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया तो 9। ठीक है दोस्तों, 17 में से 8 गया तो 9 होगा, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, 99 होगा, चाहे तो निकाल के देख लो आप, कोई इशू नहीं है। 288 में से 189 गया तो 99 आ जाएगा। इसी से 4 में से 2 गया तो 2 गया, 8 में से 5 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, ये वैल्यू आ जाएगी। चाहे ये कट रही है कि 3 का भाग देता हूँ मैं, 3 उल्टे नहीं जा रहा है, 7 8 56 यहाँ जा रहा है 7, नहीं कट रही है संख्या, तो ये बचत का अनुपात यही वैल्यू आ जाएगी अपनी। कटती है तो काट के देख लो दोस्तों, नहीं कटती है तो यहीं पे अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, आय का अनुपात था, खर्च का अनुपात था, लिख दिया। इसने आय अपनी बचत कितना कर रहा है, 25% बचत कर रहा है, तो 1/4 बचत हो। तो नीचे वाली हमेशा आय होती है, ऊपर वाला जो है क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो ऊपर वाली बचत हो गई, तो आय में से बचत निकाला तो खर्च आ गया, तो इसका अनुपात 4/3 है। अब देखो आय, एक ही आय और खर्च का अनुपात 7 8 है, और यह 4/3 है। वे 4/3 इसने दे रखा है कि ये 4/3 में मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो 4 से ऊपर वाला गुणा किया, नीचे वाले को 3 से। अब मेरे को 7 और 8 को भी उड़ाने हैं, तो ऊपर वाले को 8 से करेंगे, नीचे वाले को 7 से गुणा करेंगे, तो जब ये 32 आएगा, 32 से इसको करेंगे और 21 से इसको गुणा, ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू करने के बाद माइनस कर लो, तो 56 29 132 इसका जो है रियल वैल्यू आ जाएगी। 1 मिनट दोस्तों, 4 में से 2 गए तो 2, हाँ 1 मिनट दोस्तों, 12, हाँ सही है दोस्तों। 32 को 2 दिन 12 दिन 24 10 12 36, 12 दिन 24 12 36 37 38 12 को 12, 1 12 दिन 24 1 25, सही है। 384 में 252 गए थे, 132 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये इसी का आंसर है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए, फिर हम कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन और लिखवाता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन लिखवाता हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो। एक नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं लास्ट। एक आदमी क्या कर रहा है, अपनी आय का कितना बचत कर रहा है, एक आदमी अपनी आय का कितना कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, 80% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यदि उसकी आय
यदि उसकी आय 16 सही बढ़ा दी जाए तथा वह अपने खर्च को भी कितना बढ़ा देता है, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए बढ़ा देता है, या बढ़ा दी जाए लिख दो, कुछ भी लिख, बढ़ा देता है तो वर्तमान बचत व खपत वर्तमान बचत कितनी वर्तमान बचत व बचत में कितना बढ़ा या घटा ज्ञात करिए। ये बात क्वेश्चन दे रखा है, कितना बढ़ा या घटा ज्ञात करते, बचत में कितने परसेंट की कमी हुई या बढ़ी। क्या क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय जो है इतनी बढ़ा दी जाए और वह अपने खर्च को भी इतना बढ़ा देता है तो वर्तमान बचत है, बचत में कितना परसेंट बढ़ा या घटा होता है वो, या कितना बढ़ी या घटी, या बढ़ी या घटी लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो निकालते इसका, कुछ नहीं करना है, आय कितनी 80% है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, 80% खर्च करता है, परसेंटेज हटाता हूँ मैं, 100 आ जाता है, काट दिया, 2 चौक 8 हो गया, 4/5 हो गया, ये क्या हो गई, आय हो गई, ये खर्च हो गया, तो बचत कितना हो गया, बचत हो गया 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, अनुपात निकालता हूँ मैं उसका, तो बचत आय 5:4:1, आय खर्च बचत। ठीक है दोस्तों, आय हो गया, खर्च हो गया, बचत हो गया, 5:4 हो गया उस आदमी की भी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, करना क्या, ये इसी चीज को जो है हमें आगे बढ़ाना है। यदि वह उसकी आयु को कितना बढ़ा रहा है, 16 से 2/3% बढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको पूरा निकालते, 16 × 4 = 2, 50/3% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, परसेंटेज हटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 100 लगते हैं, परसेंटेज हटाने पे 16 ये परसेंटेज में है ऑलरेडी, ये क्या परसेंटेज में वैल्यू है, इसने ऑलरेडी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। जब नहीं दे रखी होती है, अनुपात में वैल्यू दे रखी होती है, तो अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। परसेंटेज में वैल्यू है, अपने को नॉर्मल वैल्यू याद करनी है, तो क्या करना है, 1/100 से गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, जब परसेंटेज हो और उसको नॉर्मल वैल्यू लानी है तो 1/100 से गुणा कर लेते हैं, और जब नॉर्मल वैल्यू और परसेंटेज में लानी है तो 100 से गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ परसेंटेज में ऑलरेडी दे रखा, अपने को नॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो काटा अपने को, तो क्या हो गया, 2 1/6 क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, 1% जो है ये 1/6% बढ़ रही है आय, और खर्च जो है, खर्च का क्या है, ये आय है, और इसी तरीके से खर्च का करना है, खर्च क्या है, 37 सही 1/2%, ये परसेंटेज में 37 दूना 74 75 बाई 2%, ये परसेंटेज में हटाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 75/2% हटाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, 100 से गुणा करता हूँ, 1/100 से नॉर्मल वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखा है, इसने परसेंटेज में दे रखा है, तो सॉरी परसेंटेज में नहीं दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा है, 16 से 2%, हाँ परसेंटेज में दे रखा है, सॉरी दोस्तों, परसेंटेज में दे रखा है, 1/6 हो गया, परसेंटेज घटाया तो 1/100 हो गया, और ये इधर ये अलग आ गया। ठीक है दोस्तों, 16% 2% 3 ये परसेंटेज है, तो मैंने परसेंटेज जो है 1/6 से हो गई, और ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास वैल्यू हो गई 25 की 75, 25 चौक 100, तो 3/8 से बढ़ा रही है। नॉर्मल वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, परसेंटेज में दे रखी है, और नॉर्मल में चाहिए, तो अपने पास ये आ गया 3/8, क्योंकि ये भाग दे रहे 100 से, 80 था 100 से भाग दिया, यहाँ भी 100 से भाग दिया, यहाँ भी 100 से भाग दिया, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी नॉर्मल। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई होगी भाई कैसे क्या किया। अब अपने को दोस्तों करना है कुछ नहीं है,
करना ये है कि मेरे को ये देखो चीज़ देखो, 6 है, यहाँ बढ़ रही है 3 है, 6 3 8, 6 3 8, ये जो वैल्यू है ना आय खर्च, इनका जो है लैसे लेता हूँ मैं, 3 6 8, 3 2 8, 2 1 4 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 ऐसी वैल्यू होगी इन पे। इसको मैं 24 से गुणा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 24 से गुणा करता हूँ, 24 पंजे 120, 24 चौक 48, 24 तिया 98, 24 चौक 48, 24 चौक 72, 24 चौक 96, 24 एकम 24, ठीक है दोस्तों। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ये 24 से गुणा क्यों किया, ये चीज़ आपको समझ में आई। ये 24 से इसलिए गुणा किया ताकि ये जब आय बढ़ेगी या घटेगी, तो जब इसको अपन भाग देंगे गुणा करेंगे तो पूरी संख्या प्राप्त हो, इसलिए अपन ने इसको 24 से गुणा किया पूरी संख्या प्राप्त करने के लिए। यदि पूरी संख्या प्राप्त नहीं करता मैं, यदि 5 का 1% अच्छा बढ़ाता तो पॉइंटों में वैल्यू आती। तो मैं इनका पहले लैसे लेता हूँ, लैसे लेके मेरे को 24 प्राप्त हुआ, लैसे 24 प्राप्त हुआ तो 24 से गुणा कर दिया। अब मेरे पास वैल्यू क्या, पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 120 गुणा ये है अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो अब मेरे को क्या करना है, ये 1/6% बढ़ानी है, और ये कितने बढ़ानी है, ये बढ़ानी है 3/8 बढ़ानी है, ठीक है दोस्तों। ये तो दो तरीके से हो सकता है। ये जब बढ़ानी होती है अपने को, तो जब इसको है ना बढ़ाना होता है, 120 का 1/6 कितना होता है, जो भी आएगा उसको जोड़ सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ 120 का 1/6 हो गया, 6 दूनी 12, 20 हो गया। तो ये 20 जो है इसमें ऐड करा तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा दोस्तों, हो जाएगा। इसी तरीके से 96 है, 96 का 3/8 कितना होता है, 3/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भारतीय 24, ठीक है दोस्तों। ये क्या कर रहा है, बढ़ाना है, आय भी बढ़ा रहा है, आय भी बढ़ा रहा है, तो जोड़ा। अब ये वैल्यू आ गई, ये कहता घटाना है तो मैं 24 घटा लेता 96 से, लेकिन ये कह रहा है बढ़ाना है। तो 96 से 24 कितना हो गया, 6 6 10, 10 10 12, ठीक है दोस्तों। 10 और 2 12 हो गए, ये वैल्यू आ गई। ये जो 140 120 है, ये दो तरीके से है। एक तो ये अपन ने क्या किया, 1/6 निकाला इसका, तब जाके अपने पास ये वैल्यू आएगी 20, 20 को फिर जोड़ेंगे तो 140 आएगा अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये जोड़ने करने की परमानेंट सॉल्यूशन। तो क्या करना पड़ता है, जब 6 है और 1 बढ़ रहा है तो 7 हो रहे हैं, 6 से 1 बढ़ रहा है तो 7 हो गए, तो 7/6 हो गए, ठीक है दोस्तों। जब 7/6 से गुणा करेंगे ना 120 को, क्योंकि बढ़ाना है, तो 6 से 1 बढ़ा तो 7 हो गए, तो 7/6। यदि मेरे को 8 से 96 है, 96 का 3/8 करके फिर जोड़ना है। मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, नहीं मेरे को डायरेक्ट करना है, तो 8 से 3 बढ़ रहा है तो 11/8, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो गया, 12, 0 गुणा करते हैं, 7 0 7 दूनी 140, आया या नहीं आया, वही काट के जोड़ा तो डायरेक्ट आया। और ये 7/6 कैसे है, अच्छा था बढ़ रहा है, एक 7/6 हो गया। इसी तरीके से 8 एकम 8, 12 11, 12 को 11 से गुणा किया, 8 एकम 8, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। 11 को गुणा किया, 11 एकम 11, 8 दूनी 16, मतलब एक, और 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 12 अंठी 6 हो गया, 11 11 दूनी 22, 2 हासिल किया, 11 एकम 11 और 2 13, कितना हो गया, 13। अब मेरे को पता है ये आई है, ठीक है दोस्तों, ये आई है, और ये क्या है, खर्च है। आई में से खर्च निकाला तो बचत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई 140 से खर्च निकला तो 8 हो जाएगा। अब ये देखो बचत में क्या चेंज हो रहा है, बचत 24 थी अब 8 हो रही है, मतलब 24 कितनी कम हुई, 16 कम हुई। किस रेट पे कम हुई, वो बात की बात है। अपना अपनों ज्ञात क्या करना है, वर्तमान बचत, वर्तमान बचत है 8, वर्तमान बचत कितनी है, 8, ये आंसर हो जाएगा, वर्तमान बचत 8 हो जाएगा। और बचत में कितने परसेंट की बढ़ी या घटी, तो बचत बढ़ी या घटी, बचत 20 24 थी 8 हो गई, तो 24 में से बढ़ी कितनी है, तो ये बढ़ी या घटी, तो कितने परसेंट घटी या बढ़ी ज्ञात करनी, ठीक है दोस्तों। तो 16 घटी, 16 घटी, 16 कितने में घटी, 24 पे घटी, 24 थी 8 हो गई, मतलब 16 कम हुई। 16 किस पे कम हुई, 24 पे कम हुई, क्योंकि 24 थी फिर 8 हुई, तो 24 कम हुई 16 पे, तो 16 गुणा 24 परसेंटेज निकालना है, तो 100 में वैल्यू निकालते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। जब वैल्यू नॉर्मल है तो उसको परसेंटेज में लाना है, तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज वैल्यू को नॉर्मल में लाना है तो 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो चाहे 4 24, 4 16, ये 3 हो गए, 2 अच्छे और 2 दूनी 4, ठीक है।
तो ये दोगे 200/3, तो इसको भाग लगाता हूँ, 3 एकम 3 छंग 18, 20 3 छंग 18, 64.6% की क्या हुई, कमी हुई। किसमें, बचत में। बचत में कितनी कमी हुई, 66.6% की कमी बचत में हुई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, खर्च का अनुपात था 4:5, आय नीचे वाली होती है हमेशा, और खर्च कर रहा है तो 4 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो गई, 1, 5:4:1 में वैल्यू आ गई। मेरे को आय कितनी बढ़ानी, 16 से, इसको जब सोल्व किया 16 से 2/3 तो 50/3 आया। तो मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में है तो 100 का भाग लगा दिया, 100 का भाग लगा दिया तो 1/6 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से खर्च को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मेरे को परसेंटेज में की वैल्यू नॉर्मल में चाहिए तो 100 का भाग लगाया, 3/8 आ गए। अब मेरे को 6, 3, 8 दे के इससे एलसीएम निकाला तो 24 प्राप्त हुआ। क्या हो गया, 3, 2 और 4, तो क्या प्राप्त हुआ है, 24 हुआ। ये 24 इसलिए निकाला ताकि इसको यहाँ से गुणा करेंगे ना, आय अपनी आदमी की जो आय खर्च बचत को, ये इसलिए गुणा कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अपने जब इसको इसमें बढ़ाएंगे ना 1/6 या 3/8, तो अपन को पॉइंट में वैल्यू होती है, और पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए अपन को, प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो ये 24 से गुणा कर देंगे ताकि 3 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। 24 से गुणा किया तो ये वैल्यू हुई, और ये वैल्यू से फिर 120 का कितना चाहिए, 1/6 बढ़ाना है। 20 की आय कितनी बढ़ानी है, 1/6 बढ़ानी है। आय 1/6 बढ़ानी है तो 20 को 1/6 से गुणा करके जो वैल्यू आएगी 20 आएगी, 20 जोड़ देंगे। मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं पहले परसेंटेज निकालूँ, 1/6 से अच्छा है कि मैं 6 से 7 हो रहा है तो 7/6 से गुणा करूँगा तो डायरेक्ट 140 हो जाएगा। ये अपने पास ऐसे नॉर्मल इसको करेंगे, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ये टाइप सेकंड आपके कंप्लीट हुआ दोस्तों। कल हम टाइप थर्ड के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो मैं आपको टाइप फर्स्ट में बताने वाला था, मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दोस्तों। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कल टाइप फर्स्ट का एक क्वेश्चन था। फॉर्मूला उसका अपने को पता क्या था, फॉर्मूला था उसका दोस्तों, कुछ नहीं, फॉर्मूला उसका था मूल्य मूल्य गुणा खर्च, सॉरी मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्च था। क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन बच गया था, मैं आपको करवाता हूँ। चीनी का दाम क्या करता है दोस्तों, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार क्या करता है, 300 में 12 kg चीनी कम खरीद पाता है। जिसे परिवार 300 में 12 kg चीनी कम खरीद पाता है। इसमें क्या करना है, वास्तविक अवधि ज्ञात करनी है, वास्तविक खपत और वर्तमान खपत, पुराना दाम कह लो, मूल्य कह लो, अपनी इच्छा दोस्तों। चौथा नया दाम। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, चीनी का दाम कितना परसेंट बढ़ रहा है, जो मूल्य है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। परसेंटेज हटाया, 100 का भाग लगाया, 20×100 कितना बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है। 5 था, 1 बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि जिसे परिवार 300 में 12 kg चीनी कम खरीद पाता है, मतलब 12 kg कम खरीद रहा है। पहले ज़्यादा खरीदता, 12 मतलब खपत चेंज हो रही है 12 kg, लेकिन जो खर्च है वही है। खर्च 300 में पहले भी वही खर्च करता था जो 300 में अब 12 kg कम खरीद रहा है, मतलब खर्च जो है अपरिवर्तित है। खर्च क्या है, अपरिवर्तित है, यह स्थिर है। खर्च परिवर्तित है, 300 रुपये फिक्स है, वो खर्च कम नहीं हो रही, वही कर रहा है 300 रुपये, लेकिन वो पहले 300 में ज़्यादा खरीद लेता था और अब कम खरीद पा रहा है, तो खपत में कमी हो रही है। खर्च अपरिवर्तित है, जब खर्च अपरिवर्तित होता है तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा किसका अनुपात होता है, खपत का अनुपात होता है। जब खर्च अपरिवर्तित हो, खर्च चेंज नहीं हुआ, 300 रुपये ही है, पहले भी वही थे अब भी वही है, बस खपत 12 kg थी वो कम हो गई, खपत में कमी हुई है न किसमें। तो ये 5:5 जो मूल्य होता है 6, उसका उल्टा 6:5 खर्च का खपत का अनुपात हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब खर्च अपरिवर्तित हो तो खपत का अनुपात हो जाता है। तो ये 6 और 5 में से क्या कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, खपत 6 थी और
बाद में क्या कमी हुई, 1 की कमी हो गई। अब दोस्तों एक चीज़ बताओ मेरे को दोस्तों, एक जो कमी हुई वो कितने की इक्वल है, 12 केजी के इक्वल है। एक जो है 12 केजी के इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि खपत में 300 रुपये में 12 केजी चीनी कम खरीद पाता है। जब 20% बढ़ता है तो 12 मतलब 12 केजी कम खरीद पाता है। मतलब खपत जो 6 से 5 हो गई, मतलब एक कम हो गई, एक कितने की इक्वल होगी, 12 केजी की। तो 12 तो 6 कितने की इक्वल होगी, 12 छक्की 72, और 5 इक्वल किसकी होगी, 5 गुणा 72, तो 12 सॉरी 12 12 पंजे 60, ये 72 केजी और ये 60 केजी। ठीक है दोस्तों, अब ये 72 केजी जो होती है वास्तविक खपत हो गई, ये वास्तविक खपत है, ये वर्तमान खपत है। एक 12 के इक्वल है तो 6 12 की 72 हो गई वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, ये वर्तमान खपत हो गई। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, 6 5 मतलब खपत कितनी हो रही, एक कम हो रही है। एक कितने की, 12 केजी की इक्वल होगा, क्योंकि खपत एक कम हो रही है मतलब 12 केजी कम हो रहा है। तो एक 12 के इक्वल है तो 12 की 72 हो गई, और ये 12 जो 60 वर्तमान खपत हो गई। अब ये क्या करना है, पुराना दाम याद करना है। 72 केजी मतलब एक जो 72 केजी कितने के इक्वल है, 300 के इक्वल है। 300 रुपये खर्च कर रहा है कि 300 रुपये, एक केजी कितने का था उस टाइम, पुराना वैल्यू क्या थी, तो 300 बाई 72 भाग दिया, तीन का तीन एकम तीन, सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 0, 4 का भाग 4, 2 का भाग दिया 50, 12, 25, 6, 6 एकम 6 चौका 24, ये बच गया 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, 4.25 रुपये थी। तो वर्तमान दाम क्या है, वर्तमान दाम है दोस्तों 72, वर्तमान दाम क्या है, 60 केजी है, 60 केजी खपत है मतलब, तो 60 केजी किसके इक्वल होगा, 300 के। तो 1 केजी की वैल्यू क्या हो गई, 300 अपॉन 60, कट गया 5 रुपये के। तो जो पुराना जो दाम था 4.25 रुपये था, और वर्तमान जो दाम है 5 रुपये है। ये वैल्यू आ गई, पुराना दाम वर्तमान दाम क्या किया है ये आपने देख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही बात करेंगे हम, बाकी आगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत आए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, मैं आपको आगे से आगे सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। और ऐसा मत समझना दोस्तों कि मैं आपको पूरा कोर्स नहीं करवाऊँगा, मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा, और उसके बाद आपको मैथ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। और जो भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोस्तों मेरे को बताइए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर आपसे, आज के लिए इतना ही, बाय।